सनातन में कोई शुभ कार्य हो और उस पर टिक्का टिप्पणी न हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि एक तो देश में लोकतंत्र है, ऊपर से सनातन की एक खूबसूरती है कि यहाँ विमत को भी सहजने की क्षमता है। तो रवीश बाबू से पूरा जवाब हुआ ही नहीं कि हमारे धर्माचार्यों की टिप्पणियाँ भी आ गई। टिप्पणियाँ भी कैसी कैसी। पहली तो राम मंदिर के मॉडल पर टिप्पणी आई, फिर बताया गया कि ये जो मुहूर्त है वह सही नहीं है। फिर राजनीति इसमें हो गई, यह बात आई। और सबसे बात यह आई कि हम नेताओं के सामने धर्माचार्य कैसे बैठेंगे, या धर्माचार्य और राजनेताओं के बीच की भी बात आई। जैसा कि अपनी संस्कृति है, हमारी परंपरा रही है, सनातन में सभी का, सभी धर्माचार्यों का, सभी उपासनाओं का, सभी संप्रदायों का, सभी मतों का यहाँ बराबर सम्मान होता रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति की। तो ये जो मंदिर का मुद्दा है, इसमें राजनीति कब नहीं थी? इसकी शुरुआत ही राजनीति से हुई है। मंदिर का निर्माण बिंदुसार ने करवाया हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया हो, विक्रमादित्य ने करवाया हो, राजनीति के तहत ही तो हुआ। फिर ये जो मंदिर गिरा, उसमें भी तो राजनीति थी। फिर ढांचा गिरा तो उसमें भी राजनीति थी। लेकिन राजनीति का समापन कब हुआ? समापन हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से। कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एक राम मंदिर का निर्माण किया जाए, मस्जिद के लिए अलग जगह दी जाए। अब न्यायपालिका के तहत काम हुआ। सबसे पहले रामालय ट्रस्ट का निर्माण हुआ। फिर 2022 में मंदिर की नींव का मुहूर्त हुआ। तो फैसले से लेकर शिलान्यास तक राजनीति नहीं थी। जैसे ही मंदिर का शुभारंभ का अवसर आया, राजनीति आई। सवाल उठा कि मुहूर्त सही नहीं है, महीना सही नहीं है। तो राम मेरे हिसाब से अपौरुषेय है। पुरुषार्थ का नाम राम है। पुरुषार्थ के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। आपत्ति ऐसी नहीं की जानी चाहिए थी। 1984 से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था। इसको जन जन में पहुंचाने का उनका लक्ष्य था। तो मंदिर का नक्शा 1984 में ही निर्धारित हो गया था। आपत्ति 20 साल बाद आज आई है। वक्त पर आपत्ति होनी चाहिए थी। अगर सही नहीं था तो 20 साल पड़े थे। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है तो हम कुछ न कुछ तो आरोप लगाएंगे ही। आरोप लगाया गया। मैं समझता हूँ ये आरोप भी सही नहीं है। धर्माचार्यों के प्रति सनातन में सभी की आस्था है, सभी का सम्मान है। लेकिन थोड़ी सी संजीदगी की इस मामले में ज़रूरत थी। थोड़ी संजीदगी हमारे चंपक राय जी को भी दिखानी थी। कहाँ ज़रूरत थी लंबा चौड़ा बोलने की? सवाल पूछा गया था कि मंदिर में उपासना पद्धति क्या होगी। सीधा सवाल होता कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के अनुसार ही पूजा पद्धति होगी। फिर आगे सन्यासियों की, दूसरों की बताने की कहाँ जरूरत थी? लेकिन कुछ राजनीति चंपक राय जी से भी हुई,
तो राजनीति का माहौल है, होना ही चाहिए। लोकसभा आसन है, राजनीति कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि मंदिर मसले को लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखा जाए, लोकसभा चुनाव में इसे पेश किया जाए। जिसका राज है उसका आज है। तो मित्रों, समझ लिए दिक्कत कहाँ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।